बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्न उर्दू विद मिसेस सादिया फरहान से मैं आपकी खिदमत में खुशखती के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप पहले असबाक की मश्क आपने जारी रखी हुई होगी, क्योंकि लिखाई को खूबसूरत बनाने की सबसे बुनियादी शर्त मश्क ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का सबक है छोटी ए की तख्ती, यानी हरूफ तहजी में छोटी ए के साथ हम यहाँ पे छोटी अशकाल को मिला के उसकी मश्क करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम अल्फाज इन्हीं बुनियादी तख्तियों से, इन्हीं बुनियादी हरूफ और अल्फाज से मिलकर बनते हैं, और ये बात हम आगे चलकर अपने असबाक में साबित भी करेंगे। तो आज हम हरूफ की छोटी अशकाल को छोटी ए के साथ मिलाएंगे। तो चलिए देखते हैं छोटी ए के साथ हरूफ के सिरे या छोटी अशकाल कैसे मिलानी है आपने। तो यहाँ पे है अलिफ, छोटी ए ई, बे, छोटी ए बी, बे के सिरे को या छोटी शक्ल को हमने ये के साथ मिलाया। इसके बाद पे, छोटी ए पी। जब ये सारे हरूफ छोटी ए के साथ आएंगे तो कुछ इस तरह से उनकी शक्ल होगी, और ये कुछ इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं, सीधा, और या इस तरह से थोड़ी सी इसको कर्व देकर, थोड़ा सा खम देकर हम लिख सकते हैं। तो हमने सिरे को, छोटी शक्ल को अलिफ ये के ऊपर से शुरू करना। यहाँ आप देखें, अगर हम आपको यहाँ से इसको कट कर दें तो ये छोटी शक्ल जो है वो छोटी ए की अपनी असल हालत में वो पूरी बरकरार है, यानी छोटी ए अपनी पूरी हालत में आई हुई है। उसके बाद से, छोटी ए सी, जीम का सिरा छोटी ए के साथ, जीम की छोटी शक्ल, जीम चे का ख़ानदान। यहाँ से अगर आप इसको अलग अलग करें तो आप देख सकते हैं कि ये जीम का सिरा या उसकी चे की छोटी शक्ल छोटी ए के साथ आ रही है, और छोटी ए अपनी पूरी हालत में यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ए की छोटी ए का छोटी शक्ल को हमने ये के साथ मिलाया। फिर है खे, उसके बाद है दाल, छोटी ए दी, दाल, डाल, और रे का जो ख़ानदान है ये अपनी पूरी शक्ल के साथ बरकरार रहता है, क्योंकि अभी ये हरूफ के साथ जुड़ के नहीं आ रहा, अलहदा से आ रहा है। उसके बाद है रे, छोटी ए री, रे, छोटी ए डी, जे, छोटी ए जी, और ये छोटी ए जी। उसके बाद देखिए सीन। ये आमतौर पे हम छोटी ए के साथ जब भी इनकी छोटी अशकाल मिलाते हैं तो अक्सर बच्चे यहाँ पे इसको मिलाने की जो है वो थोड़ा सा उसकी बनावट को ठीक नहीं करते, मिलाते वक्त कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है, जब सीन के 3 आपने दंदाने या सोशे डालने हैं तो ये तीसरा जो है वो ये के साथ खम की सूरत में आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको तोड़ें तो ये छोटी है अपनी पूरी शक्ल में आपको नज़र आएगी। तो हरूफ का मतलब भी है कि हर हरफ जो है वो अपनी अलग पहचान रखता हो। इसी तरह से शीन, छोटी ए शी, स्वाद, छोटी ए सी, ज़्वाद, और फिर तो ये छोटी ए ती। हमने इनको इतना ऊपर से उठाना है कि छोटी ए जो है वो अपनी लाइन पे उसकी जो असल हालत है वो अपनी असल हालत में बरकरार रहनी चाहिए, जो उसकी अपनी असल शक्ल सूरत है, जो उसका लाइन में अपनी लाइन पर उसकी अपनी जगह थी, जो अपना मुकाम था, वो उसका बरकरार रहना चाहिए। उसके बाद एन को छोटी ए के साथ अगर आप इसको यहाँ से ऊपर 2 हिस्से करें तो आप देखेंगे छोटी अशकाल अलग होके ये अपनी पूरी जो शक्ल है वो बरकरार रखती है। फिर आप देखिए फे, छोटी ए फी, काफ, छोटी ए की, आमतौर पे इन्हीं को लिखते हुए बच्चे छोटी ए के साथ जो हरूफ लिखे जाते हैं उसी में आमतौर पे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। नून,
वाओ, फिर हे के साथ ये आप देखिए, ये हमने यही वाले आपको याद होगा छोटी इश्काल दिखाई थी, और यहाँ पे उन्हीं को इतना ऊपर से उठाएंगे कि ये अपनी जगह पे है। हमजा चूंकि अलग से नहीं होता, हमजा आमतौर पर छोटी ए के साथ, जैसे आई, गई, लाई, इस तरह से, तो ये होगा हमजा छोटी ए। और ये छोटी ए, चूंकि ये छोटी हो या बड़ी दोनों हालतों में उसकी शक्ल यही होगी। सिर्फ पढ़ने में छोटी ए जो है वो अपनी शनाख्त बरकरार रखती है कि वो छोटी है या बड़ी है, उसको पढ़ने में जो है वो उसके तलफ़ुज़ से पता चलता है। तो उम्मीद है छोटी ए की ये तख्ती आपको इन हरूफ के इश्काल के साथ समझ आ गई होगी। और ये बहुत ही अहम तख्ती है, क्योंकि आम तौर पे लफ्ज़ों की बनावट छोटी ए के साथ ही ज़्यादातर जो है वो ख़राब होती है। मुझे उम्मीद है आप इसकी अच्छे से मश्क करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।